रमण महर्षि जी ने मेडिटेशन के बारे में क्या बताया? रमण महर्षि जी ने ध्यान के बारे में क्या बताया? सबसे पहले ध्यान के बारे में समझने के लिए हम उस एक्सपेरिमेंट पर चलते हैं जो रमण महर्षि ने, मतलब एक्सपेरिमेंट भी क्या, ये रियल में रमण महर्षि के साथ हुआ। जब रमण महर्षि बिल्कुल छोटे थे, बच्चे थे, 7-8 साल की एज के। अब मैं कंफर्म, मेरे को एज नहीं पता, बस बच्चे थे। तो उस दौरान उनकी फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है। जब उस दौरान उनकी फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है तो रमण महर्षि जी डेथ पर थोड़ा मेडिटेट करते हैं कि ये डेथ है क्या, और एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। कहते हैं मरने के बाद इंसान को कैसा लगता है जब वो मर जाता है। तो मरने के लिए क्या चाहिए? मरने के लिए चाहिए शरीर मर जाता है। और मरने के लिए चाहिए हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर मतलब थॉट्स, मन जो है, मन, अहंकार, बुद्धि, इंटेलिजेंस, ये सारी की सारी चीज़ें। तो वो एकदम से ऐसे करके लेट गए, और जब वो ऐसे करके लेट गए एकदम, और उन्होंने ये थॉट एक्सपेरिमेंट किया कि मेरा मन भी नहीं है, मेरी बॉडी भी नहीं है, अब मेरे अंदर क्या बचता है। उसके बाद जो उनके अंदर बचा, ना बॉडी को मानने के बाद, ना मन को मानने के बाद, उसके बाद जो उनके अंदर जो एक चीज़ बची, उस चीज़ ने उनको इतना इंस्पायर कर दिया कि बस अब वो निकल गए। खोज में नहीं निकल गए। उनको मकसद समझ में आ गया कि रियल ट्रुथ क्या है, रियलिटी क्या है। सो रमण महर्षि के अकॉर्डिंग ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन कई तरह की होती है। विपासना मेडिटेशन, कि हम जो है वो सांसों पर ध्यान लगाते हैं। और मेडिटेशन है मंत्रा मेडिटेशन, मंत्र का जाप करते हैं। थॉट मेडिटेशन, साउंड मेडिटेशन, कि किसी एक चीज़ पर ध्यान लगाते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। लेकिन रमण महर्षि के अनुसार मेडिटेशन ये नहीं है। रमण महर्षि के अनुसार मेडिटेशन है जब आपके अंदर से आपका आई, यानी कि मैं, जब आपका मैं खत्म हो जाता है, जब आपका आई खत्म हो जाता है, उसके बाद जो बचता है वो सब कुछ फिर मेडिटेशन है। यहाँ पर मेडिटेशन एक कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, मेडिटेशन एक अटेंशन है। मेडिटेशन कोई फ्रैगमेंटेड चीज़ नहीं है, इट्स अ होलिस्टिक चीज़, होलिस्टिक है ये। और जैसे ही मैं चला जाता है, आई चला जाता है, जो आपके अंदर आई की प्रैक्टिस की हुई है, आपके अंदर आई की प्रैक्टिस कराई हुई है, बचपन से लेकर ट्रेनिंग जो चल रही है आपकी आई की, मैं एक इंडिपेंडेंट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सारी की सारी जो चीज़ें जब ख़त्म हो जाती है, उसके बाद जो बचता है वो फिर सब कुछ मेडिटेशन है। फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर चॉइसलेस मेडिटेशन होती है, फिर बिना एफर्ट की मेडिटेशन होती है, फिर कोई एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। मंत्र में क्या होता है, मंत्र का मतलब मन को शांत करता है। लेकिन यहाँ पर रमण महर्षि कह रहे हैं मन को ही नष्ट कर दो, मन को ही ख़त्म कर दो। अब जब मन ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या? कुछ नहीं। और वही एक रियल ध्यान है, वही एक मेडिटेशन है। और एक पुरानी जो है वो कबीरदास जी ने एक बात भी बोली है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। प्रेम गली अति साकरी जामे दो ना समाई। तो यही है कि जब मैं था तो हरि नहीं, और जैसे ही मैंने अपना मैं ख़त्म कर दिया, मैंने अपना अहंकार, मैंने अपना आई ख़त्म कर दिया, मैंने अपना मी ख़त्म कर दिया, उसके बाद जो है वो सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है, वो है हरि। यानी कि उसी को तुम कई तरह के नाम से बोलते हो, उसको तुम आत्मा कह देते हो, उसको तुम परमात्मा कह देते हो, उसको तुम जो है वो चैतन्य कह देते हो, उसको तुम जो है, ये रमण महर्षि जी के बता रहा हूँ मैं, उनके क्या विचार थे, उसको तुम जो है वो सुपर कॉन्शियसनेस कह देते हो, जो भी तुम कहते हो। और वही एक रियल ट्रुथ है, एब्सोल्यूट ट्रुथ वही है। अब बात है कि ये जो सारी की सारी चीज़ रमण महर्षि बता रहे हैं, तो क्या मैं जो है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीटली मैं ख़त्म हो जाएगा? फिर जब मैं ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम अपने आप को कैसे, हम अपना ध्यान कैसे रखेंगे? ऑफ कोर्स हमें दुनिया में बहुत सारे काम करने होते हैं। तो यहाँ पर मैं ख़त्म करने का मतलब है कि जो आपके अंदर जो आपकी कंडीशनिंग का मैं है, जो आपका ऑब्सेसिवनेस का मैं है, जो आपका बिकमिंग का मैं है, सब कुछ बनने का, भागने का, कंपटीशन, रैट रेस, इन सब का जो मैं है, एग्रेशन, कंपटीशन, इन सब का जो मैं है, ये ख़त्म हो जाता है। और फिर आपके अंदर बचता है एक्चुअल मैं, एक्चुअल आई बचता है। और वो जो एक्चुअल आई है ना, वो आपकी रियल आइडेंटिटी है, वो हो आप रियलिटी में। वो जो रियल आई बनता है उसको पकड़ के रखो, और उसी से जो रिलेटेड जो आप काम करते हो, फिर वो सब कुछ ध्यान बन जाता है।
फिर वो सब कुछ मेडिटेशन बन जाता है। फिर मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि चलो भाई पोजीशन में बैठो और सांसों पर ध्यान लगाओ। हाँ, ये पड़ाव आते हैं धीरे धीरे करके, ये पड़ाव आते हैं जब हम इनसे कुछ सीखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, फिर हम आगे और क्या है, फिर आगे और क्या है। तो एक बार स्टेज फिर बाद में यही आती है कि अब ध्यान करने की ज़रूरत है ही नहीं, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है ही नहीं, अपनी आप ही मेडिटेशन हो रही है, एफर्टलेसली, चॉइसलेसली। कोई अब हमारे पास चॉइस ही नहीं है, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अपना मैं जो है वो आई है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। जैसे अगर मैं आपको एक फिक्शियस एग्जांपल देना चाहूँ तो लूसी मूवी में जो होता है, वो जब वो अपना माइंड 100% यूज़ कर लेती है तो वो कहती है मैं आई एम एवरीवेयर, मैं हर जगह हूँ, एम ब्रह्मास्मि, मैं हर जगह हूँ, मैं हर तरफ हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं कि फिजिकली मैं हर जगह हूँ, यहाँ पर साइकोलॉजिकली कहा जा रहा है कि जब आप अपनी बॉडी और अपने विचारों को जो है वो बिल्कुल दूर से देखते हो, तब आप जो है वो एक इंटरकनेक्टेडनेस पाते हो। आप जो आपकी जो असल रियल में है और जो जितनी भी विराट संपदा है, जो जितनी भी जो बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब में आप उस दौरान आप चिड़िया की आवाज़ भी सुनोगे, उस दौरान आप लोगों की आवाज़ सुनोगे, जिसकी आवाज़ सुनोगे आपको ऐसा लगेगा मैं वही हूँ। फिर आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो बिल्कुल सब में मिक्स हो जाएगी। आपको कुछ, इसीलिए आत्मा को बोला गया अचल। अचल मतलब कहीं जाती नहीं है, अचल है, वो बस है, इट्स देयर। सो यहाँ पर रमण महर्षि ध्यान के बारे में ये बताते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपको इस बारे में क्या पता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।